मैं हूँ फायर में। फायर में तो क्या कहेंगे कि अब जो बदलने की बात करें, कॉरिडोर बनाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, लोग आएंगे, ये संभव है कि संभव नहीं कर पाए? संभव अब संभव हो गया है। संभव हो गया, हो गया। चलिए हाँ। अब आपको खुद दिखाई दे रहा है कि ना कि हाँ किनारी कुछ बनी है। तो आप इसके पहले आते थे यहाँ पे? पहले आते थे। क्या माहौल था तब? बहुत गंदा था। बहुत गंदा था। कूड़ा कचरा ज्यादा पड़ा रहता था। जैसे आता जैसे कोई पिन्नी डालेगा, कोई कुछ डालेगा, कोई नहीं। सफाई अपन तो सब संभव है। मोदी है तो सब संभव है। क्यों? आज पहला बार यमुना नदी पर आए भी, पूजा भी भरने के लिए। आप पहले ये देखो, अन्ना हजारे के टाइम पे जब ये आए थे तो इनके गाल अंदर घुसे हुए थे। ये हड्डी था। आज ये गोलगप्पा हो गया, इतना बड़ा गाल हो गया इसका, इतना पैसा इसने जेब में भर लिया। और ये कहता है कि मुझे एलजी करने नहीं देता या मोदी करने नहीं देते। मोदी ने किसको रोका था? मोदी तो खुद कहते हैं अगर आप करने वाले हो तो आगे बढ़ के आइए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। तब ये क्यों नहीं आते हैं? इन्होंने यहाँ पे कौन सी ऐसी लागू है योजना जो मोदी के थ्रू आई हो, इन्होंने यहाँ लागू की हो? सबको रोक दिया। आज आते के साथ ही बीजेपी के लिए वो सब कुछ मुमकिन हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया। लोगों को, आपको भी धैर्य बंधा हुआ होगा कि अब दिल्ली में कुछ अच्छा होगा। नमस्ते, लगातार हम यमुना घाट पर आना जाना शुरू किए हुए हैं और देश दुनिया के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर में दिल्ली की वो यमुना जो चुनावी मुद्दा हुई और उसके बाद अब परिणाम ये कि अब सफाई लगातार जारी है। हमने आपको दिखाया कि किन किन घाटों पर कैसे कैसे तैयारियाँ चल रही हैं, कैसे कैसे गाद हटाए जा रहे हैं, कैसे कैसे वो जो घास है उसको हटाया जा रहा है। लगातार लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं क्योंकि आरती भी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो हमने सोचा कि आखिर में इनसे जानते हैं कि ये इसके पहले कब आते थे। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी है। सर कब इसके पहले कब आना हुआ था? इससे पहले तो हम पहले नहीं आते थे क्योंकि अभी जो गंदगी हो गई थी और छठ पूजा के में तो हम वैसे छठ पूजा देखने के लिए आते थे यहाँ पे। लेकिन वो समय ऐसा था कि जब सब साफ सफाई थी और ये जमुना जो है नदी में थी, नाले में परिवर्तित नहीं हुई। नदी में थे, नाले में परिवर्तित थी। नाले में तो परिवर्तित हो गई। पहले नदी थी ये, अब नाले में परिवर्तित हो गई। तो इसकी जब बदबू इतनी हो, जो ऊपर से जाते समय इतनी बदबू होती है कि जिसको हम लोग झेल नहीं पाते, तो ये पास में आना तो दूर की ही बात है। अब आप खड़े हैं, आपने मास्क लगाए हैं, ना कुछ किए हैं, अब कैसा? अभी मतलब जब सफाई शुरू हो गई है, ठीक है, और जब लोगों को हमने देखा कि यहाँ पे अभी भी भीड़ लगने लग गई, तो हम भी आए देखने के लिए कि ऐसा क्या आनंद का काम हो रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा कि यमुना की सफाई हो रही है और तरह तरह के अपने हर आदमी अपना सहयोग करने में लगा हुआ है। तो अभी कर रहा है, कोई कुछ मस्त है। क्या कहेंगे सर? आप भी बहुत एकदम मनोभाव आपका प्रसन्न है, क्या कहेंगे? ये पहली बार है जो कि यहाँ पे हमें यमुना जी की आरती देखने को मिली। पहली बार। इससे पहले यहाँ आरती नहीं होती थी, छठ की पूजा होती थी। उस टाइम गंदे नाले में परिवर्तित होती थी। केजरीवाल का जवाब था कि एलजी करने नहीं दे रहा है, लेकिन एलजी कुछ नहीं रोक रहा था, इनके करने के मन नहीं था। अभी बीजेपी जीती है, जीतने से पहले काम चालू हो गया। उन्होंने आज बैठक की है, आज विधानसभा लगी है, अब आज से आगे और बढ़िया काम होगा। अरे सर कह रहे हैं मेरे मन में भी इच्छा थी, मैं भी करना चाहता था, लेकिन वो तो एक नाम ले रहे थे ना कि एलजी करने नहीं दे रहा। उनके मन में अगर इच्छा होती तो जब भी बीजेपी जीती है, कोई अभी इनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ था उससे पहले काम चालू हो गया। तो ये तो वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। नाम लगाते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, एलजी के ऊपर, लेकिन काम नहीं किया। सर कह रहे हैं अगर जिताया होता 5 साल बाद न हुआ, खुद डुबकी लगाते। सब 11 साल सरकार चला के चले गए, तब कुछ नहीं किया, तो 15 साल और दे देंगे, तब क्या करेंगे? दोषारोपण किया है, इस पे ऐसा कुछ काम नहीं किया। खाली हमेशा दोष लगाए एलजी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर। अच्छा, खाली उनका यही था कि मोदी जी ने रोक रखा है और एलजी उनके कहने पे चल रहा है। बाकी इन्होंने इस यमुना का क्या देश का ही बेड़ा गर्क कर रखा था। देश का, पूरा देश का बड़ा। दिल्ली, अब दिल्ली जो है, अब दिल्ली राजधानी है इनकी, और दिल्ली राजधानी का जब बेड़ा गर्क अगर माहौल हो गया तो फिर तो देश तो। अच्छा, तब क्या परिवर्तन हो गया 4 दिन 6 दिन में? परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है। सर दिखाई दे रहा है, खूब मशीन भी चली है, सफाई भी चली है, ऐसी भी चली है। अब आपको खुद दिखाई दे रहा है कि ना कि हाँ किनारी कुछ बनी है। तो आप इसके पहले आते थे यहाँ पे? पहले आते थे। क्या माहौल था तब? बहुत गंदा था। बहुत गंदा था। कूड़ा कचरा ज्यादा पड़ा रहता था। जैसे आता जैसे कोई पिन्नी डालेगा, कोई कुछ डालेगा, कोई नहीं। सफाई अब थोड़ा सा कंट्रोल है। कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल। आपका क्या शुभ नाम हुआ, क्या करते हैं? सत्यपाल, मैं हूँ फायर में। फायर में
तो क्या कहेंगे कि अब जो बदलने की बात करें, कॉरिडोर बनाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, लोग आएंगे, ये संभव है कि संभव नहीं कर पाए? संभव अब संभव हो गया है। संभव हो गया, हो गया। मोदी है तो सब संभव है। क्या कह रहे मोदी हैं? है तो सब संभव है। क्यों? आज पहला बार यमुना नदी पर आए भी, पूजा भी किए, प्रसाद भी खाए, बहुत अच्छा लगा। इसके अभी 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे, कभी इधर आए भी नहीं, देखने भी नहीं आए, क्योंकि आने की हिम्मत नहीं करता था, गंद था, दुर्गंध था और बहुत ही खराब लगता था। दूर से ही माता का गोल ला के चले जाते थे। लेकिन आज ने पूजा भी किया, प्रसाद भी खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव लगा, बहुत अच्छा अनुभव जो लगा। आपको देश दुनिया में देख रहे हैं उनसे क्या कहना है आपका? कहना है कि अब आप लोग भी आइए, यहाँ पे आरती करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, शाम में आइए, बहुत ही अच्छा है। सफाई होना स्टार्ट हो गया है। केजरीवाल साहब कर रही है, नौटंकी हो रही है, कुछ हो थोड़ी ना रहा है। नौटंकीबाजी तो नौटंकी बोलेगा ही बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा? वो नौटंकीबाज खुद था। वो कह रहा है अभी मुझे और मौका दे दो अगले 5 साल के लिए। आज से पहले जब 11 साल का हमने मौका दिया था तो आपने उस समय क्यों नहीं किया? वो चीज़ें छोड़ देते हो आपने जेब भरने के लिए। आप पहले ये देखो, अन्ना हजारे के टाइम पे जब ये आए थे तो इनके गाल अंदर घुसे हुए थे। ये हड्डी था। आज ये गोलगप्पा हो गया, इतना बड़ा गाल हो गया इसका, इतना पैसा इसने जेब में भर लिया और ये कहता है कि मुझे एलजी करने नहीं देता या मोदी करने नहीं देते। मोदी ने किसको रोका था? मोदी तो खुद कहते हैं अगर आप करने वाले हो तो आगे बढ़ के आइए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। तब ये क्यों नहीं आते हैं? इन्होंने यहाँ पे कौन सी ऐसी लागू है योजना जो मोदी के थ्रू आई हो, इन्होंने यहाँ लागू की हो? सबको रोक दिया। आज आते के साथ ही बीजेपी के लिए वो सब कुछ मुमकिन हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया। लोगों को, आपको भी धैर्य बंधा हुआ होगा कि अब दिल्ली में कुछ अच्छा होगा। हमें तो इतनी फिल्टर मशीनें लगी हैं, मतलब इतने जगह पे मशीनें हैं, वो संचालित नहीं है। 46-47 हैं। हाँ, संचालित क्यों नहीं है? करवाना तो आपने था, आप मुख्यमंत्री थे, आप करवाते ना उनको संचालित। कि अब जो सरकार बनी है उसके लिए संचालित है, अब एलजी सब कुछ करने देगा? आप ये सोचिए, हमारे जब मन में होगा करने के लिए तो ही कोई काम होगा। अनर्गल आप भाषा किसी पे यूज कह रहे हैं फंड ही नहीं दे रहे थे तो कहाँ से चलाएं? भाई साहब, फंड भी मिल रहा था, आप फंड खर्चा नहीं कर पा रहे थे। अभी आप देखना 7,000 रुपये भेजा गया था इस यमुना की सफाई के लिए। 7,000 करोड़ यमुना की सफाई के लिए भेजा गया था। हुआ तो नहीं। मैं भी आज ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मैंने भी यहाँ पे पूजा देखा, आरती देखा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आए, सभी को यहाँ पे दर्शन करें और सबको ही आना चाहिए। और ये सनातन। अच्छा, एक आरोप, एक सेकंड रोकना चाहूँगा। एक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है ना धर्म की राजनीति करती है। विकास करके देखा, ये सब क्या चल रहा है? ये सब विकास, देखो धर्म की राजनीति क्या होती है। अगर हम सनातनी है और हम सनातन को अगर बचाने की बात कर रहे हैं तो उसमें धर्म कहाँ से आ गया? हम क्या अपने, अगर हर एक धर्म को अपना मतलब अपने मत रखने का अधिकार है तो क्या हम लोगों ने अगर सनातन की बात कर ली तो वो क्या धर्म की बात हो गया? कहाँ से सनातन धर्म की अधर्म आ गया इसमें बीच में? आज आतिशी जी सीधे सीएम के पास गई हैं, कह रही हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने जो महिलाओं के लिए बोला था उसको भी देना पड़ेगा। जब आतिशी जी मुख्यमंत्री थी तब उनके पास सब जा रहे थे कि छठ पूजा होनी है, हमारे यमुना जी की सफाई करवा दो। तो सफाई नहीं होती थी, यहाँ गंदा नाला होता था और वो कहते थे केजरीवाल अगले 5 साल पे हम सफाई करेंगे। अरे आप अगले 5 साल किसने देखा? आप रहे कि हम रहे? कौन रहा कौन नहीं रहा? लेकिन समाज में आज जो सामने हो रहा है उसको देख के हमारे तिवारी जी भी कह सकते हैं कि हाँ आज जमुना जी में है कि हम हाथ डाल के आज जमुना जी का आचमन कर सकते हैं। हाँ, वो तो यही कह रहे हैं भाई साहब। एक बात बोलना पड़ेगा आपको, कह रहे 27 में आचमन ही करने लायक बनाएंगे। आपको विश्वास हो रहा है केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर पाया, ये मोदी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी। अगर जब सफाई हो जाएगी तो बिल्कुल हो जाए। इसमें आचमन करने में क्या दिक्कत है? पहले भी लोग इसमें स्नान करते थे और आचमन करते थे और अभी जब केजरीवाल थे जब से इसमें आचमन करने लायक छोड़ा नहीं है तो कैसे होगा? अब सफाई हो जाएगी तो फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने पानी का स्टॉक कर दिया, जो बहता हुआ पानी था उसको रोक दिया इन्होंने। जब जहाँ पे पानी रुक जाएगा तो बदबू आएगी, ऑटोमेटिक बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अब यही सफाई हो रही है और इसको खुल जाएगा, जब बहता हुआ पानी हो जाएगा तो कहाँ था? ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं इसके पहले चाबी कहाँ थी? उसको शायद ध्यान नहीं होगा, उसकी जेब में थी लेकिन वो भूल गया था। चाबी उसी की जेब में थी लेकिन वो भूल गया। आज जो मुख्यमंत्री बना चाबी वहां से यहाँ आ गई तो यहाँ काम चालू हो गया, उसने नहीं कर पाया, भूल गया था। गजनी का काम कर रहे थे। गजनी एक फिल्म आई थी जिसके अंदर की आमिर खान की, जो कि उनकी मेमोरी लॉस हो जाती थी फट से एकदम से। तो अभी उनके जेब में चाबी थी लेकिन अब उनको याद आ रही कि वो मैं अगर मैं कर लेता तो शायद जीत जाता अब की बार।
अब उनको याद आई है अभी, क्योंकि मेरे जेब में थी, लेकिन मैंने इसका आपको लगता है कॉरिडोर बनने से व्यापार होगा, ये बना पाएंगे? मतलब हाँ एकदम पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। कॉरिडोर भी बनेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, और यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग भी आएंगे। आप देखिएगा, हम तो हमेशा अभी आप देखिएगा यहाँ पे यही यमुना है, यही यमुना का तट है, और यहाँ पे अभी तो आपके 50 आदमी दिख रहे हैं, यहाँ पे लाखों की भीड़ लगने वाली है। यहाँ पे भी, यहाँ भी देखिएगा। अच्छा कह रहे छठ पे कैसी कल्पना कर रहे थे कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं? मैं इसलिए सोच रहा हूँ जो अब तक नहीं हुआ छठ के टाइम पे, वो इस बार की जब छठ आएगी तो आप भी होगे यहीं पे, मैं भी यहीं पे, तो देखना छठ कैसी होगी। तो छठ मैया किसको आशीर्वाद दी? छठ मैया ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया, और यहाँ पे लाके रेखा जी को छोड़ दिया, बोला अब आप काम करिए। तो अब हस्त रेखा भी चलेगी और रेखा जी भी चलेंगी, दोनों चीजें चलेंगी। और अगले 5 साल के लिए भी मोदी जी को ही फिक्स कर दिया गया है। फिक्स कर दिया गया है। लेकिन एक चीज ये समझाइए हमको कि आखिर में ये जो बात कही जा रही, कह रहे हैं कि व्यापार के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, ये रोजगार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं,